नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तकीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसीलिए तो जहान भर में, इसीलिए तो जहान भर में मकाम ऊंचा हुसैन का है। इसीलिए तो जहान भर में मकाम ऊंचा
हल अता है वो इन्नमा है, कहीं अलाए नालिया है, तू जिसको कुरान कह रहा है, तू जिसको कुरान कह रहा है, वो एक कसीदा हुसैन का है, तो इसीलिए तो जहान भर में मकाम ऊंचा हुसैन का है। कहीं पे हिजरत में जाकी बाजी, कहीं पे मेरा जिकी बुलंदी, कहीं पे हिजरत में जाकी बाजी, कहीं पे मेरा हज की बुलंदी, कहीं पे बाबा हुसैन का है, कहीं पे बाबा हुसैन का है, कहीं पे नाना हुसैन का है, कहीं पे बाबा हुसैन का है, कहीं पे नाना हुसैन का है, इसलिए तो जहान भर में मकाम ऊंचा हुसैन का है। और जहाँ पे शिमरे लई खड़ा है, वहाँ पे उर्र भी खड़ा हुआ है, जहाँ पे शिमरे लाई खड़ा है, वहीं पे उर्र भी खड़ा हुआ है, जहाँ अंधेरा यजीद का है, जहाँ अंधेरा यजीद का है, वहीं उजाला हुसैन का है, जहाँ अंधेरा
सैयदना व शफ़ीना व नबीना व करीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन? क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन? चरखे नोए बशर के तारे हैं हुसैन। और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। महशर में हम भी अपने जवा ढूंढ रहे हैं, सजदों के लिए हक के मका ढूंढ रहे हैं। और जन्नत में तो ये कह के चले जाएंगे मातुर, शब्बीर के कदमों के निशा ढूंढ रहे हैं, शब्बीर के कदमों के निशा ढूंढ रहे हैं। तो अजीज़ान गिरामी कद्र, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, वकूनु मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालों, ईमान वालों से खिताब फरमा रहा है रब तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर कि ऐ ईमान वालों, तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो आइए देखते हैं हम कि सच्चे कौन लोग हैं, सच्चे कौन लोग हैं और झूठे कौन हैं। ईसाइयों ने ये अकीदा बना रखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वो इब्नुल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह का बेटा। मेरे आका मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बहुत सारी दलीलें दी कि तुम किस वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हो। कहा कि वो बगैर बाप के पैदा हुए हैं, इसलिए हम उनको अल्लाह का बेटा कहते हैं, हम इसलिए उनको अल्लाह का बेटा कहते हैं। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम बेटा कहते हो तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहोगे? वो भी तो बिना बाप के पैदा हुए हैं। अलगरज मेरे आका ने बहुत सारी दलीलें उनको पेश की, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो रब तबारक व तआला ने मोहम्मद रबी के खादिम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ मेरे महबूब को पैगाम सुना दो मेरी जानिब से, कि लोग ऐसे नहीं मानेंगे। और क्या पैगाम पहुंचाना? फकुल तालो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाउकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। कहो कि हबीब, हम बुलाते हैं अपनी औरतों को, तुम भी बुलाओ अपनी औरतों को। अब देखिए यहां पर रब तबारक व तआला ने वाहिद का सीगा इस्तेमाल नहीं किया कि कोई ये कह देता कि इसमें तो गुंजाइश ही नहीं थी, जो किसी और को सरकार कह देते। लेकिन यहां पर जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, यानी एक से ज्यादा हो तो वहां के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल होता है। और अगर एक के लिए खिताब होता है तो उसको वाहिद कहा जाता है, अहद कहा जाता है। जैसे कुल हु अल्लाहु अहद, ए महबूब तुम कह दो कि अल्लाह एक है। तो अजीज़ान गिरामी कद्र, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के जरिए पैगाम भेजा कि हम बुलाते हैं अपनी औरतों को, तुम भी बुलाओ अपनी औरतों को, और हम बुलाते हैं अपने बेटों को, तुम भी अपने बेटों को बुलाओ, और हम भी बुलाते हैं अपनी जानों को, तुम भी अपनी जानों को बुलाओ। तो यहां पर मुफस्सिर किराम, उलमाए किराम कुछ यूं रकम तराज हैं कि अनफुसना से मुराद मौलाए कायनात हैं, यानी नफ्स की जगह हैदर कर्रार मौलाए मुत्तकीन को रखा। मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम को रसूल मुअज्जम ने अपने नफ्स की जगह रखा कि अपनी जानों को मैं भी बुलाता हूं और तुम भी बुलाओ। और जब औरतों की बारी आई तो किसी को मेरे आका ने नहीं बुलाया,
अपनी प्यारी चहीती लाडली बेटी सैयदतुन निसाउल आलमीन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को आप लेकर चल पड़े और ये नूरानी काफिला जाता है। अब देखिए, गौर करने का मकाम है कि तौहीद बचाने के लिए रब तबारक व तआला इन 5 नफूसे कुदसिया को बुलवा रहा है उन ईसाइयों के मुकाबले में कि ऐसे नहीं मानेंगे। अब मैं अपनी हुज्जत को तमाम करने के लिए ए महबूब तुम्हें और तुम्हारी आल को बुला रहा हूं। तो देखिए कितना खूबसूरत एहतमाम हो रहा है। मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हैं, आपके पीछे सैयदतुल निसाउल आलमीन है, आपके पीछे सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा हैं और सैयदा के पीछे असदुल्लाहिल गालिब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जलवा फरमा है और उनके पीछे हसनैन करीमैन हैं। ये नूरानी काफिला किस खूबसूरती के साथ जा रहा है, इसका अंदाजा तो अहले दिल और अहले बसीरत ही और अहलुल्लाह ही अंदाजा सही कर सकते हैं। बल्कि यूं कहना चाहिए कि नबियों का सरदार आगे जा रहा है और औरतों की सरदार पीछे चल रही हैं और वलियों का सरदार उनके पीछे चल रहा है और जन्नती जवानों के सरदार उनके पीछे चल रहे हैं। जब ईसाइयों के अशफक पादरी सबसे बड़े आलिम ने जब इन नूरानी चेहरों को देखा तो वो पुकार उठा कि मैं ऐसे नूरानी चेहरे देख रहा हूं, अगर इन्होंने आमीन कह दी तो कयामत तक कुर्रे अर्जी पर कोई भी ईसाई जिंदा नहीं बच सकता। वो लोग पहले ही सरेंडर हो गए। यह है शान पंजतन, पहले ही सरेंडर हो गए कि तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर। ये है वो सच्चाई जिनके करीब होने पर नाज करती है, तहारत जिनके करीब पाकर अजमतें पा लेती है। एक तो वो सच्चा होता है कि जो बात होती है वो बयान कर देता है, लेकिन सच्चे की जो मेराज है, सादिक की जो मेराज है और सच्चाई की जो हकीकत है वो ये है कि जो ये फरमा देते हैं वो सच हो जाता है। तो अल्लाह ने कहा कि तकवा इख्तियार करो, इसीलिए मौलाए कायनात हैदर कर्रार को इमामुल मुत्तकीन कहा जाता है कि मुत्तकियों के इमाम हैं। और ये वो इमाम है। और अजीजा ने गिरामी कद्र पंजतन पाक के मुकाबले पर जो आता है वो इस दुनिया का कुत्ता कहलाता है और वो ऐसा जलील ख्वार होता है कि दुनिया उस पर लानतें बरसाती है। किस पर बरसाती है? कि जो अहले बैत के मुकाबले पर आया है वो आज तक और कयामत तक के लिए लानती बरसाते रहेगी पूरी दुनिया उस पर। मोमिनीन जिस तरीके से मोहम्मद और आले मोहम्मद पर और उनके तवस्सुल से, उनके सदक़े से सालेहीन पर भी सलाम भेजती रहेगी ये उम्मत, इसी तरीके से उन नफूसे कुदसिया और पंजतन पाक और आले पंजतन के मुकाबले पे आने वालों पर लानत बरसाती रहेगी ये दुनिया। तो जंगे खंदक है। खंदक कहते हैं गड्ढों को। एक जंग के मौके पर आका अलैहिस्सलाम को हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने सलाम हो उन पर, असहाब पर भी, कि जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान की। हजार हजार सलाम हो। मेरे आका मोहम्मद रबी को ये मशवरा देते हैं कि आका आप खंदक खुदवाइए। तो सारे सहाबा इकराम ने खंदक खोदी और मेरे आका भी बराबर खोद रहे थे। तो पता नहीं किस तरीके से एक जगह कम रह गई थी जहां से अमर इब्ने अब्दुवुद जालिम आ गया और उस जालिम ने, उस मलऊन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे पर तलवार मार दी और ललकारा कि ऐ लोगों, तुम्हारा ये दावा है कि हम मर जाएं
तब भी जन्नत हमारी, और हम गाजी हो जाएं यानी शहीद हो जाएं तब भी हमें जन्नत मिलेगी, और हम अगर गाजी कहलाएंगे तब भी हमें जन्नत मिलेगी। तो आओ, इस दावे का दावेदार कौन है मेरे मुकाबले पर आए। तो वही उठा जो हर बार उठा करता था, जो दावते जिला शिरा में सबसे पहले उठा कि आका, ए आका, सबसे पहले आपकी तस्दीक मैं कर रहा हूं। तब भी दावते जिला शिरा के मौके पर भी कोई नहीं उठा था। तब भी मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम उठे थे। वो तो इस्लाम का पहला जलसा था, और इस्लाम की इब्तिदा भी इस घर से हुई और इंतहा भी इसी घर से हुई है। तो अजीजान गिरामी कद्र, मौलाए कायनात इमामुल मुत्तकीन एकदम खड़े हो जाते हैं कि या रसूलल्लाह मैं जाता हूं। मौला मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं कि अली ठहर जाओ जरा, ठहर जाओ जरा, देखता हूं कोई और तो नहीं उठता है। फिर उसने ललकारा कि कहां गई तुम्हारी जवामर्दी, क्यों कोई मेरे मुकाबले पर नहीं आता है, क्यों मेरे मुकाबले पर कोई नहीं आता है। फिर हैदर कर्रार खड़े हो जाते हैं। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहते हैं कि रुक जाओ अली, रुक जाओ, क्योंकि इसमें एक अजीब नुक्ता भी है, लतीफ नुक्ता भी है कि अगर मौलाए कायनात को पहली ही बार में रसूल मुअज्जम इमामुल अंबिया अगर उसके मुकाबले पर भेज देते तो लोगों के दिल में ये खदशा रह जाता कि हमारे लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची। पहली ही बार में जो है अली को भेज दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन गौर करने का मकाम है, मौलाए कायनात हैदर कर्रार तीसरी मर्तबा फिर उठते हैं। उसने जब फिर ललकारा और आका अलैहिस्सलाम ने ये कहा था, ये कहकर अपने सहाबा को खिताब किया था कि मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पर जाता है, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पर जाता है। तो मौलाए मुत्तकीन खड़े हो जाते हैं। फिर मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं कि अली अब जाओ, और अपनी दस्तारे मुबारक मौलाए कायनात हैदर कर्रार के सरे मुबारक पर सजा देते हैं और अपनी ज़िरा पहनाते हैं और अपनी तलवार अता करते हैं कि अली जाओ। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर मेरे आका अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह, जब तक मेरा अली वापस ना आ जाए मुझे तब तक ना उठाना, जब तक मेरा अली वापस ना आ जाए। आप मोहब्बत की इंतहा तो देखिए। मौलाए मुत्तकीन जब उसके मुकाबले पे पहुंचे तो वो कहता है कि ये तो मेरी तौहीन है, एक नए नौजवान को मेरे सामने भेजना। और आप अलैहिस्सलाम से उसने कुछ यूं भी कहा था कि भाई मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि तुम्हारे वालिद मेरे दोस्त थे। मौलाए मुत्तकीन कहते हैं लेकिन मैं तुझसे लड़ना चाहता हूं, या तो तू इस्लाम कबूल कर ले या तू वापस चला जा मुकाबले पर से। तो इमामुल मुत्तकीन ने कभी भी, अहले बैत की ये शान है कि कभी भी अपनी तरफ से वार नहीं किया उन्होंने। तो उस अमर इब्न अब्द वुद ने पहला वार किया, मौलाए मुत्तकीन ने अपनी ढाल पर रोक लिया। मौलाए मुत्तकीन पर दूसरा वार किया, आपने फिर उसका वार खाली दे दिया। लेकिन मौलाए मुत्तकीन कहते हैं कि आप समझ सकता है तो समझ जा, ये अल्लाह के शेर की तलवार तुझ पर चलने वाली है। और तलवार क्या थी? गोया कहरे खुदाबंदी था। मौलाए मुत्तकीन ने ऐसी जुर्ब उसके मारी कि उसके दो टुकड़े हो गए, आधा इधर गिर गया आधा उधर गिर गया। पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना व करीमना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला, ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला। ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व करीमिना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुहर्रम की 10 तारीख आ जाती है। सभी एक एक करके जामे शहादत नोश फरमा चुके हैं। सूरज ढल रहा है, असर का वक्त है। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम खेमे में रुखसत होने तशरीफ़ ले गए। सैयदजादियों के झुरमुट में खड़े हुए सबके चेहरों पर हसरत व मायूसी बरस रही थी। हज़रत ज़ैनब ने अपने लाचार भाई को बेकसी से देखा। हज़रत सकीना ने बाबा जान के आखिरी दीदार किए। हज़रत शहरबानो और सब अज़वाज मुताहरात ने अपने पीतम और हक के दूल्हा की आंसू भरी आंखों से ज़ियारत की। इमाम अलैहिस्सलाम ने सबको सब्र व हिम्मत की वसीयत फरमाई और खुदा हाफिज कहकर बाहर तशरीफ़ ले आए और उम्मत में हक का बीज बोने और सच्चाई के खेत में अपने खून का पानी देने को आमादा हो गए। क्योंकि इस दुनिया में एक वजूद फना होता है जब दूसरे को बका हासिल होती है। दाना खाक में मिलता है तो शगुफा पैदा होता है। रूई अपनी हस्ती मिटाती है तो आदमी को कपड़ा मयस्सर आता है। दाना चक्की में पिसता है, आटा अपने वजूद को गरम गरम तवे पर जलाता है, तब रोटी पकती है और इंसान का पेट भरता है। तेल जलता है और अपने बदन को फना करता है। जब कहीं घरों में रोशनी होती है, अपने सर पर बत्ती अपने सर पर आग की आरी चलवाती है, उस वक्त नूरानी शक्ल वाली कहलाती है। पानी बाग की जमीन में जाकर जज्ब हो जाता है, अपनी हस्ती कुर्बान कर देता है, तब चमन आबाद होता है। लकड़ियां आग में जलती हैं, तकलीफ उठाती हैं, उस वक्त तुम्हारा खाना पकता है। और भाप रेल चलाती है, कपड़े बुनती है, बर्फ जमाती है, पंखे झलती है, मगर जानते हो कि बनती क्यों है? इसमें भी शहादत का हाथ है। पानी आग में तपता है और भाप बन जाता है, यानी अपना वजूद शहीदों फना करके भाप की शक्ल इख्तियार करता है, तब तुम्हारे सैकड़ों कामों में मदद करता है। इब्ने रसूलल्लाह ने जो मुसीबतें उठाई, सारा घर बार लुटाया और कटवा दिया, ये सिर्फ इस वास्ते कि उम्मत सच और हक को समझने और नाहक बात के आगे बातिल काम के सामने सर न झुकाए। गोया इमाम मजलूम ने अपना और अपने बच्चों का सर कुर्बान करके हमारे और आपके ईमानों का वजूद जिंदा कर दिया। तो हजारों करोड़ों दुरूदो सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व अस्हाबे मोहम्मद। प्यास की शिद्दत थी, इमाम सीधे फरात पर तशरीफ ले गए। शिमर ने अमर साथ से कहा, हुसैन प्यास से मुर्दा है मगर जिंदों के काबू में नहीं आता। पानी पीकर जिंदा हो गया तो हम में से किसी की खैर नहीं। देखता क्या है, जल्दी बंदोबस्त कर और हुसैन को पानी न पीने दे। अमर साद ने फौज को इशारा किया। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने एक चिल्लू पानी लिया था और चाहते थे कि मुंह में डाले कि एक मोजी बदजात अबान ने तीर मारकर एक ऐसा तीर मारा जो आपके दहने मुबारक में घुस गया। पानी आपके हाथ से गिर पड़ा और इमाम अलैहिस्सलाम ने बड़ी तकलीफ और मुश्किलों सितम का तीर मुंह से निकाला और फरमाया, है खुदा तेरे सिवा किससे फरियाद करूं, तुझ बिन मेरा अब कौन बाकी रहा है। खून मुंह में उबला चला आता था। इमाम अलैहिस्सलाम कुल्लियां थूकते जाते थे कि आखिर इमाम अलैहिस्सलाम ने तलवार खींची। अमर साद मुकाबले को आया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
दूर हो मेरे सामने से। अमर साथ गधे की तरह एक ही टटकार में उल्टा भाग गया और सिमर दिल जोशन ने प्यादा फौज को इशारा किया, जिसने इमाम अलैहिस्सलाम को घेर लिया। इमाम अलैहिस्सलाम ने उस लश्कर को भी मारे तलवारों के सरासीमा करके भगा दिया। तो अमर साद ने शिमर से कहा, तूने आज तक ऐसा कोई बहादुर देखा है कि उसके सब कुनबे वाले लखते जिगर बच्चे और यारों मददगार मारे गए और खुद उसके जिस्म पर बकसरत जख्म है, मगर मैदान से मुंह नहीं फेरता और फौजों के छक्के छुड़ाए फिरता है। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के 25 जख्म तलवार और नेजों के थे और 35 तीरों के खून बह रहा था। प्यास के मारे हल्क खुश्क था, लेकिन इब्ने रसूलल्लाह का हाथ तलवार चलाने से ना रुक रहा था। जिस तरफ ये अली का शेर हमला करता था, सफ़े उलट जाती थी। आखिर शिमर ने 600 प्यादों को लेकर आपको घेर लिया और उनसे कहा, खबरदार हुसैन निकलने ना पाए, घेरे रहो और वार करते रहो। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम भी मर्दाना वार खड़े हो गए और अपने आप को घेरने वालों के चेहरों पर तलवार मारने लगे। लेकिन ज़रा बिन शरीक ने हजरत के बाएं हाथ पर तलवार मारी, जिसके सदमे से दस्ते मुबारक कट गया। आपने चाहा कि दुश्मन के इस वार का जवाब दें और तलवारें मारे, चुनाचे आपने जस्त की, मगर खून इतना बह चुका था और भूख और प्यास और जख्मों की तकलीफ से ताकत ही ना रही थी, जिसके सबब तलवार न चल सकी और आप गिर पड़े। और गिरे हुए सैयद, जख्मी सैयद, अकेले सैयद, बेयारो मददगार सैयद के सनान बिन अनस ने एक नेजा मारा जो सीने को चीरता हुआ पुष्ट में निकल गया। और जब उस जालिम ने नेजा बाहर खींचा तो हजरत इमाम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक भी खिंचाई और इमाम अलैहिस्सलाम बेदम हो गए। सनान ने चाहा कि सर मुबारक को काट ले, मगर हैबत से थर्रा गया और हाथ कांपने लगे। तब खोली बिन यजीद ने इब्ने रसूलुल्लाह का सर मुबारक काट लिया और दुनिया की सबसे बड़ी शहादत को पूरा किया। सर काट कर उस शर्मो हया के पैकर, उस इफ्फत और इस्मत की मूरत को बरहना किया गया। कपड़े उतार लिए गए और सवारों को जिसमें नाज़नीन पर दौड़ाया गया, जिसके सदमे से वो बदन चूर चूर हो गया, जिसको रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में लेते थे, कांधों पर बिठाते थे, जिसको सैयदा ज़हरा ने सीने से लगाकर पाला था। करबला के मैदान में अंधेरा हो गया, सूरज जो गुरूब होने के करीब था इस अज़ीमुश्शान गुनाह से कांपने लगा। फरिश्तों में कोहराम मच गया, सारी जमीन हिल गई। सैयद मजलूम के खून ने हर दरख्त और पत्थरों को लाल कर दिया। लिखा है कि शाम में जिस पत्थर को उठाते थे उसके नीचे खून निकलता था। अब शिम्र और अमर साद के यहाँ चराग जल गए। बनी फातिमा का दिया गुल करके उन्होंने शादियाने बजाए और खेमे में जाने की तैयारियां की। शिम्र ने खेमे में जाकर औरतों की चादरें उतार ली, उनके जेवर छीन लिए। वो बेचारियां हिमायती को आवाज देती थी तो ये लोग कहे लगाते थे और ये कहते थे वो तुम्हारे हिमायती कटे पड़े हैं। अब दुनिया में तुम्हारा कोई मददगार नहीं है, अब तुम हमारी लौंडिया हो। ये उनको कहा जाता था जो सारे आलम की आकाज़ादिया थी। ये उनकी बेकसी का वक्त था, जिनका नाना तमाम जहानों के बेकसों का हामी और मददगार था। आज उनका खेमा लुट रहा था, आज वो बेपर्दा की जा रही थी। आज वो जंगल में घबरा कर देखती थी कि कोई हिमायती पैदा हो, मगर कोई न था जो इस सितम से उनको पनाह दिलवाता। शिम्र ने आबिदे बीमार को देखा तो उनके शहीद करने के लिए आगे बढ़ा और कहा हुसैन की नरीना औलाद को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। लेकिन अमर साद ने रोक दिया।
हजरत सज्जाद अलैहिस्सलाम के वो शहीद करने से बाज आ गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व करीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ मैं प्यासा हूँ माँ, नाज़ो कपाला हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ। नेज़ों से छलनी सारा बदन है, मेरा लहू ही मेरा कफन है, मेरा लहू ही मेरा कफन है। खून में डूबा हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ, नाज़ो कपाला हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ। अब सामने है मौत की राहें, गोदी में ले लो फैला दो बाहें, गोदी में ले लो फैला दो बाहें। घोड़े से गिरता हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ, नाज़ो कपाला हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ। दरिया पे है मेरे गाजी का लाशा, छलनी है पर्ची से अकबर का सीना, छलनी है बर्छी से अकबर का सीना। कितना अकेला हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ, नाज़ो कपाला हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ। देखो जरा ये नेज़े ये भाले, वाकिफ नहीं क्या बर्छियों वाले, वाकिफ नहीं क्या बर्छियों वाले। किसका नवासा हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ, नाज़ो कपाला हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ। खून रुलाएगी तेरी अदाएं, खंजर के नीचे दूंगा दुआएं, खंजर के नीचे दूंगा दुआएं। आपका बेटा हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ, नाज़ो कपाला हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ। खुश्क है गर्दन कुंद है खंजर, देखोगी कैसे कत्ल का मंजर, देखोगी कैसे कत्ल का मंजर। सजदे में जाता हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ, नाज़ो कपाला हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ। तुम ही कहो के से सजदा करूं मैं, पूरा वो बचपन का वादा करूं मैं, पूरा वो बचपन का वादा करूं मैं। तीरों पे ठहरा हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ, नाज़ो कपाला हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व करीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
जो दिल सोज रात करबला में आई, इसी को शाम गरीबा कहते हैं। करबला की धरती पर आशूरा के सूरज ने सुबह शाम तक दुनिया का पहला और आखिरी खूरेज मार्का देखा और शर्म से सहम कर जल्द अज जल्द गुरूब होने लगा। उसके हल्के हल्के अंधेरे में हजरत सैयदा ज़ैनब और जुमला अहले हरम गमगीन हो गई। करबला के वहशतनाक चेहरा में कहीं सर छुपाने तक की जगह जालिमों ने न रखी थी। दिन रो रो कर कटा था, रात एक नई मुसीबत लेकर आई। मैदान कारजार में हर तरफ वहशत और दूर दूर तक भयानक सनसनाती दरिंदों की खौफनाक आवाजें आ रही थी, बच्चों को निढाल किए जा रही थी। दूसरी तरफ आंखों के सामने ममता के जलते दिए हमेशा हमेशा के लिए बुझ चुके हैं। जमीने करबला पर जगह जगह शोहदाए करबला के खून के धब्बे पड़े हैं। अब कोई सहारा नहीं बचा। जालिमों के तमाचे खाई हुई निढाल सकीना अपनी यतीमी पर आंसू बहा रही हैं और हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की शहजादियां हजरत सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम करबला की खाक पर अंधेरे में बैठी रो रही हैं। गुर्बत की शाम कितनी भयानक होती है, इन मुसीबत सदा बीवियों से कोई पूछो तो कल कोई जिनका घर बच्चों से भरा हुआ था, भाई भतीजे और भांजे आंखों के सामने थे। आज वो रात है कि करबला की जमीन पर हर तरफ ताजा खून जमा हुआ है। करबला का वीरान और सुनसान मैदान, रात का अंधेरा, आबादियों का सैकड़ों मील दूर तक कोई नामो निशान मौजूद नहीं। हवा के झोंकों की सनसनाहट और दरिंदों की खौफनाक आवाजें, उजड़ी हुई गोदी, खुले हुए सर, एक जली हुई कनात का पर्दा, बगैर शामियाने के बीबियां सर झुकाए बैठी हैं। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा एक मजबूत चट्टान की तरह करबला की जमीन करबला पर खड़ी हुई हैं। अब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ज़ैनब भी हैं और हुसैन भी हैं। कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, जहां पे जैसी जरूरत थी बन गई ज़ैनब। हैदर कभी बनी, कभी शब्बीर है ज़ैनब। कुरान अगर हुसैन तो तफसीर है ज़ैनब। हिफ्ज़े अमा की दीन की, हिफ्ज़े अमा की दीन पे जंजीर है ज़ैनब। बादे हुसैन नाना की सफीर है ज़ैनब। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सारी जिम्मेदारियां सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने कांधों पर उठा ली और हजरत ज़ैनब रात में उठी, हाथ में टूटा खंजर लिया और पहरा देने लगी। आधी रात के वक्त करबला के सन्नाटे में जहां हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी, इतने में किसी के सिसकने की आवाज आई। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हजरत उम्मे कुलसूम ने क्या देखा कि हजरत सकीना एक लाश पर पड़ी सिसक रही है। हजरत ज़ैनब, हजरत सैयदा ज़ैनब ने सैयदा सकीना को गोद में उठाया और पूछा, बेटी किसकी लाश पर तुम लेटी हुई थी? हजरत सकीना ने कहा, बाबा के ऊपर। हजरत ज़ैनब ने पूछा कि बेटी तुमको कैसे पता चला कि ये तुम्हारे बाबा लेटे हैं? सैयदा सकीना ने कहा कि फूफी जान, मैं बाबा बाबा कहकर आगे बढ़ी तो कहा, बाबा कहाँ हो? सकीना को तुम्हारे ऊपर लेटे बगैर नींद नहीं आई। तो इसी कटे हुए जिस्म से आवाज आई, बेटी सकीना, सकीना तेरा बाबा बगैर सर के इधर पड़ा। उधर फौजे यजीद में शामियाने बज रहे थे। जब अशकिया जिसाए लजीज खूब ठंडा पानी पीकर सैराब हो चुके तो किसी ने पिसरे साथ से कहा, जो औरतें इमाम पाक के हमरा आई थी अब उनका कोई वारिस नहीं है। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कई रोज से भूखे और प्यासे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो हलाक हो जाएं। उनके लिए थोड़ा सा पानी भिजवा दें। इस खिदमत के लिए हुर की बीवी को तैयार किया गया। हुर की बीवी आधी रात को एक मशकीजे में पानी लेकर चली। किसी को आते देखकर सैयदा ज़ैनब ने बढ़कर डांटा कि ठहर जा। तो उसने बताया
कि मैं हुर की बीवी हूँ, आपके बच्चों के लिए खाना और ठंडा पानी लाई हूँ। इतना सुनना था कि सैयदा ज़ैनब फूट फूट कर रोने लगी और फरमाया, बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया। देख, जिसके भाई भतीजे और बेटे आंखों के सामने पानी मांगते मांगते ज़िबा कर दिए गए, वो पानी कैसे पी सकते हैं? ये पानी वापस ले जा। हुर की बीवी कदमों पर गिर पड़ी और बेहद मजबूर करने पर खस्ता दिले ज़ैनब ने एक कूजे में थोड़ा सा पानी ले लिया। सबसे पहले अपने भाई की नन्ही सकीना को जगाया और कहा, ऐ मेरे लाल उठो और पानी पी लो। अरे पानी का नाम सुनना था कि सैयदा सकीना ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई और घबराकर पूछा, फूफी जान ये कैसा पानी है कि चचा अब्बास दरिया से वापस आ गए? क्या चचा अब्बास दरिया से वापस आ गए हैं? हजरत ज़ैनब ने कहा, क्या बेटी सकीना, चचा अब्बास तो नहीं आए हैं, लेकिन हुर की बीवी ये थोड़ा सा पानी दे गई हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, बेटी वो तो तुम्हारे चचा तो दरिया पर सोए हुए हैं, ये थोड़ा सा पानी हुर की बीवी दे गई हैं। नन्ही सकीना ने गौर से फूफी का चेहरा देखा और पूछा कि फूफी आपने पानी पी लिया है? सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ने भतीजी को सीने से लगा लिया और कहा, मेरे लाल तुम सबसे छोटी हो, पहले तुम पानी पी लो मेरे लाल। बस ये सुनना था कि हजरत सकीना ने फूफी के हाथ से कूजा ले लिया और नन्हे नन्हे प्यारों से मक्तल की तरफ बेतहाशा दौड़ पड़ी। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दी, बेटी सकीना कहाँ जा रही हो? इधर आओ मेरे लाल। सकीना ने मुड़कर फूफी को देखा और कहा, फूफी जान आपने ही तो कहा था कि तुम सबसे छोटी हो, पहले तुम पानी पी लो। अरे मुझसे छोटा तो मेरा भैया अली असगर है, वो मुझसे ज्यादा प्यासा है। पहले मेरा भैया पानी पी लेगा, फिर मैं पानी पीऊंगी। ये सुनकर सारी बीवियां रोने लगी और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत सकीना को सीने से लगा लिया। करबला के सुनसान वीराने में अहले हरम की रात न जाने किस तरह कटी, अहले हरम की रात न जाने किस तरह कटी। अजीज़ाने मोहतरम, खुदा के नूर से पैदा हुए ये पांचों तन, मोहम्मद अली और फातिमा हुसैन और हसन। इस्लाम मिट रहा था रसूल खुदा के बाद, जिंदा हुआ है मारके करबला के बाद। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ताराज कर दिया है बागे शहे ज़मन को, ताराज कर दिया है बागे शहे ज़मन को। बादे खिजान लूटा फूले फले चमन को, बादे खिजान लूटा
हसन को ताराज कर दिया है बागे शहे ज़मन को। और बच्चा तो बेजुबान था, पानी तलक न मांगा। बच्चा तो बेजुबान था, पानी तलक न मांगा। फिर किस खता पे मारा असगर से कम सुखन को। फिर किस खता पे मारा, असगर से कम सुखन को ताराज कर दिया है बागे शहे ज़मन को। और सुगरा अगर कहेगी भैया मेरे कहाँ है। सुगरा कर कहेगी भैया मेरे कहाँ है। मैं क्या जवाब दूंगी असगर तेरी बहन को। मैं क्या जवाब दूंगी असगर तेरी बहन को ताराज कर दिया है बागे शहे ज़मन को। और बानो पुकारती थी, अकबर से मेरे कह दो। बानो पुकारती थी, अकबर से मेरे कह दो। बेवारसी में होकर जाती हूँ अब वतन को। बेवारसी में होकर जाती हूँ अब वतन को ताराज कर दिया है बागे शहे ज़मन को। आसिफ को अब बुला लो, रोज़े पे अपने मौला आसिफ को अब बुला लो, रोज़े पे अपने मौला। लियाकत को अब बुला लो, रोज़े पे अपने मौला। कब तक सहे ये सदमा अब दूर कर महन को। कब तक सहे ये सदमा अब दूर कर महन को। हम सबको अब बुला लो, रोज़े पे अपने मौला हम सबको अब अब बुला लो। रोज़े पे अपने मौला कब तक सहे ये सदमा अब दूर कर महन को। कब तक सहे ये सदमा अब दूर कर महन को। ताराज कर दिया है बागे शहे ज़मन को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व नबीना व करीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ए बारी ताला, ए परवरदिगार, हमने जो कुछ भी ये ज़िक्र हुसैन किया है, ए मालिक व मौला, जो भी ये तेरे महबूब की आल की बारगाह में नजराने हमने पेश किए हैं, ए मालिक व मौला, हम हकीरों फ़कीरों के इन नजरानों को कबूल फरमा ले। ए मालिक व मौला, हमारी इस इबादत को कबूल फरमा ले। ए मालिक व मौला, इस इबादत के तवस्सुल से, वसीले से तू हमारे हर दुख दर्द व अलम को दूर फरमा दे। ए मालिक व मौला, जो जो यहाँ पर जो भी चाहत लेकर आया है उसके दिल को तू जानता है। मौला हुसैन के सदक़े से उसकी तमन्ना, उसकी आरज़ू को पूरा फरमा। ए मालिक व मौला, हमें मौला हुसैन की रोज़े की ज़ियारत फरमा। ए मालिक व मौला, मौला हसन के, मौला अली के रोज़े की ज़ियारत फरमा। हमें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आली की, सरकार के मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत फरमा।
ए मालिक व मौला, जर की चाहत है जिन्हें उनको खजीना दे दे और हमें करबो बला दे दे, मदीना दे दे। आज फिर तीरे सितम हम पे चले आते हैं, या इलाही हमें शब्बीर का सीना दे दे, या इलाही हमें शब्बीर का सीना दे दे। बाद मरने के मिले साया दामाने हुसैन और दुनिया में गमे शाह में जीना दे दे। जो के तूफान यजीदी में न डूबा सलमान है, दुआ हुर्र दिलावर का सफीना दे दे। ए मालिक अक्ता, ये जो भी नजर न्याज हमारे सामने है, ए मालिक मौला, इस नजर को भी तेरी बारगाह में नजर करते हैं, कबूल फरमा। मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से पंजतन पाक के बारगाह में नजर ये पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम शोहदाए करबला की बारगाह में नजर पेश हो, कबूल फरमा। आइम्मा अहले बैत की बारगाह में नजर पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए मालिक मौला, जम दमे वापसी हो, लब्बे हक व इस्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।